कड़वी बहू। सविता जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थी। गांव में अपने मकान में वह अकेली रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, इसलिए वह वहां अकेले रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे और बहू के साथ शहर चलकर रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था उस गांव से। वह रोज़ मंदिर जाती थी। रोज़ाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। सविता जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात सविता जी पूरी रात करवटें बदलती रही और उन्होंने भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारते हुए यह फैसला लिया कि वह शहर चली जाएगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेगी। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करने का मन बना ही लिया। सविता जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मंझली बहू बहुत मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। सविता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी कोई तीज त्यौहार आता तो सबसे पहले ये तीनों बहुओं को बता देती। बड़ी बहू और मंझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती थी कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्यौहार का मज़ा किरकिरा कर देती हो। सविता जी को वह एक आंख नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इससे कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज़ बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन सविता जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा आसरा लूँगी? मर जाऊँगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊँगी। सविता जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फ़ोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मंजी और मैं नवरात्रों में नंगे पैर रहती हूँ और किसी का छुआ हुआ नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर सविता जी ने मंझली बहू को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंझली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी, वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच सविता जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही सविता जी समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गई ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए, आ जाना, ज़्यादा नखरे मत दिखाना। सविता जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थी और बोली, क्या तुझे मेरी कही हुई बात याद नहीं है? तू भूल गई कि मैंने तुझे क्या कहा था, और मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए शब्द, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं तभी यह व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना, और आज से ये मेरा व्रत शुरू हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।